शीशे में दर्पण में आप दिखते हैं, क्या आप होते हैं दर्पण में? आप दर्पण में दिखते हैं पर आप दर्पण में होते नहीं। ऐसे संसार में सुख दिखता है, संसार में सुख होता नहीं, केवल दिखते हैं। दर्पण में आप दिखते हैं सिर्फ, संसार में सुख दिखता है, वास्तविक में सुख कहाँ है? कहाँ है? हाँ, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कहाँ सुख मिलता है? इसलिए कहता हूं, मन कहाँ लगाओगे? चक्रव्यूह में जैसे गए हो, वापिस आओ तो पहले सिंगल, फिर डबल, फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता हुआ घटता है। इसलिए कहता हूं, आपका अपना कोई है? बताओ, इस संसार में आपका अपना कौन है? कौन? भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है। कहते रहो आप, कितना भी कहो, कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं, नाता कोई काम, वो मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, वो मेरा धन मेरे राम, मेरे राम। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं, नाता कोई काम, वो मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। ये भजन ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है, कहो तो सुनाऊं। कहने को सब अपने हैं, कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं, नाता कोई काम, वो मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, ओ मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम। कहने को सब अपने हैं, कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं, नाता कोई काम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम। जय हो।
भरोसा ना करिए। भगवान कृष्ण की मित्रता तो जानते होंगे आप सुदामा जी के साथ। अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य जी को जानते हैं कि नहीं? गुरु द्रोणाचार्य जी के भी एक मित्र थे, नाम जानते हो? गुरु द्रोणाचार्य मैया मैया ओ पंचायती मैया, खड़ी होके पंचायत कर रही हो मेरी माँ, बैठ के बातें कर लो मेरी माँ। और कहीं थोड़ी मौका मिलता है बातचीत करने का, कथा में ही बात कर लेनी चाहिए सारी, यही सारा ऊधम मचा देना चाहिए। सुनो मैया, गुरु द्रोणाचार्य जी के मित्र का नाम बताओ, कौन थे बचपन के यार? कौन पता है? सुनो, गुरु द्रोणाचार्य जी के मित्र का नाम था द्रुपद। क्या नाम था? जोर से। द्रुपद नाम के राजा, द्रुपद नाम के राजा बचपन में ये दोनों साथ में पढ़ते थे। गुरु द्रोणाचार्य जी और द्रुपद दोनों साथ में पढ़ते थे, दोनों की बड़ी दोस्ती। फिर क्या हुआ? गुरु द्रोणाचार्य दूसरे विद्यालय पढ़ने चले गए परशुराम जी के पास, और द्रुपद पढ़ लिख करके राजा, उनके पिता राजा थे तो वो राजकुमार थे, तो वो क्या बने? राजा बने। और जब राजा बने तो बहुत समय बाद अपने मित्र से मिलने गरीब ब्राह्मण द्रोणाचार्य जी गए, और वही हाल सुदामा जी मिलने गए कृष्ण से। ऐसे ही सुदामा भी ब्राह्मण और द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण। तो द्रोणाचार्य जब मिलने गए मित्र से, द्रुपद मेरा यार है, मेरा मित्र है, द्वारपालों से कहा जाओ जरा मेरे मित्र को कहो कि बचपन का यार आया है। तो जाके सूचना दी द्रुपद को कि महाराज आपके बचपन के कोई मित्र आए हैं, और वो अपना नाम द्रोणाचार्य बता रहे हैं। तो राजा द्रुपद आए तो सही, पर द्रोणाचार्य को खरी खोटी सुनाने लग गए। जानते नहीं, कह रहे हो बचपन के मित्र हैं, बचपन के। अरे मित्रता भी बराबर के लोगों से होती है, तुमने अपनी हैसियत देखी है? साथ में तुम्हारे संग स्कूल में विद्यालय में रह क्या लिए? सिर पे चढ़ जाओगे क्या? अरे हम राजकुमार थे, राजा थे, उस समय हमारे जितनी अक्ल थी तुमसे बातें कर ली, दोस्ती कर ली। अब कोई तुम्हारे दोस्त हो गए क्या? राजा का दोस्त राजा होता है, भिखारी का दोस्त भिखारी। कहां तुम्हारी हालत देख रहे? भैया भरी सभा में खूब अपमान किया। जितना सुदामा जी और कृष्ण की दोस्ती को दुनिया याद करती है, उससे अपोजिट हैं ये दोनों दोस्त। अपोजिट, उल्टा। खूब अपमान तिरस्कार किया गुरु द्रोणाचार्य जी। गुरु द्रोणाचार्य जी बेचारे मुंह लटका के वहां से चले गए। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आप साथ में पढ़े थे। अरे बोले साथ में पढ़े थे तब हमारी तुम्हारी ताकत बराबर थी, अब तुम्हारी ताकत क्या है और हमारी ताकत देखो, हम राजा हैं, तुम्हारे पास क्या है? द्रोणाचार्य जी चले गए। द्रोणाचार्य जी ने बाद में पांडवों को पढ़ाया और पांडवों से वचन लिया कि जब मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बना दूंगा तो मेरा अपमान करने वाले द्रुपद को बांध करके मेरे कदमों में लाना। अर्जुन ने प्रतिज्ञा, गुरु जी को वचन दिया कि मैं ऐसा आपका काम करूं। इसलिए द्रोणाचार्य जी
अर्जुन पर ज्यादा लट्टू है, इसलिए द्रोणाचार्य जी अर्जुन को विशेष स्नेह करते हैं, विशेष ज्ञान देते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिज्ञा पूरी की। अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य ने क्या प्रतिज्ञा ली? उन्होंने कहा कि द्रुपद, जो तेरे मन में इतना घमंड सत्ता का है, एक दिन तुझे सत्ता से नीचे ना उतार दिया तो मेरा नाम द्रोण नहीं। अर्जुन को तैयार किया, अर्जुन तैयार हुए और सेना की टुकड़ी भेज दी। अर्जुन के सामने कहां द्रुपद टिकते, बांध कर ले आए कदमों में अर्जुन। अब द्रुपद को कहा कि देख, अब तेरा राज्य मेरे अधीन है, तेरा राज्य मेरे अधीन है, तू मेरे कदमों में पड़ा है। अब बोल क्या किया जाए? तूने मेरा अपमान किया था, पर याद रखना द्रुपद, तू मेरा मित्र है। तूने कहा था ना कि मित्रता बराबरी के साथ होती है, तो अब मैं तेरा राज्य जीत चुका हूं। जा, तू मेरा मित्र है, इसलिए तेरा राज्य आधा तुझे वापस देता हूं और आधा मेरा राज्य रहेगा बराबर का। अब तो मित्रता करेगा। तब द्रुपद ने क्षमा मांगी और आधा द्रुपद का राज्य द्रोणाचार्य जी के पास रहा सारी जीवन, और आधा द्रुपद जी के पास रहा। और ये काम किया था अर्जुन ने, इसलिए अर्जुन को विशेष प्रेम करते थे गुरु द्रोणाचार्य जी। कहने का तात्पर्य हुआ, ये पूरी बात मैंने आपको इसलिए समझाई कि यदि कोई आज आपको पहचानता है तो ये मत सोचिएगा कि आपको पहचानते हैं। आपका जो रुतबा है, जो आपका वर्चस्व है, जो आपकी छवि है, जो आपका बैकग्राउंड है, उसके प्रभाव से लोग आपको पहचान रहे हैं। बोलो हाँ, उदाहरण देख लो ना। राष्ट्रपति जब तक 5 साल के लिए पद पर होते हैं, तब तक उनका प्रभाव कैसा होता है, और पद से उतर जाने के बाद प्रभाव कैसा है? बोलो। तो पहचान उस व्यक्ति की है या उस पद की? बोलो। कई बार आप कहने लगते हैं मेरा नाम, मेरी शोहरत। नहीं, वो आपका नाम, आपकी शोहरत नहीं है, वो आपका एक अच्छा टाइम चल रहा है, एक अच्छा वक्त चल रहा है, एक आपका अच्छा स्टेटस है, एक आपका अच्छा नेम फेम है, इसलिए लोग आपकी इज्जत करते हैं। आपके पास नेम फेम ना हो तो कौन आपकी इज्जत करे? इज्जत आपकी नहीं होती, आपके नेम फेम की इज्जत होती। सही है गलत है? और आप उसे अपनी इज्जत मान लेते हैं। इसलिए कहता हूं मैं हमेशा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपको नहीं, आपके नेम फेम को। इसलिए कहता हूं उलझना मत। संसार से प्यार नहीं और संसार के लोगों से इतना अटैचमेंट नहीं। संसार में रहो बिंदास। भगवान कृष्ण को देखो ना, आपके आदर्श कृष्ण हैं या नहीं? तो फिर भगवान कृष्ण का जीवन देखो। भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी हैं या नहीं? मैया, कितने यदुवंशी हैं? और आखिरी वक्त में जानते हो क्या हुआ? सारे भगवान के पुत्र पौत्र आदि आपस में लड़कर के समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण के आंखों के सामने लड़ रहे थे सारे, और भगवान खड़े देख रहे थे। क्या करें? सब लड़ के मर गए और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। जिन बच्चों को कभी कन्हैया ने गोद में खिलाया होगा, पोतों को, बेटों को, आज वही लड़ रहे हैं। जब गोद में खिलाया तो भी हंस मुस्कुरा रहे थे कन्हैया, और आज आपस में लड़ते हुए देखा। अब आप कहोगे कि भगवान ने समझाया क्यों नहीं? भगवान ने लड़ने से पहले ही समझा दिया था कि बेटा, कभी भी संतों का तिरस्कार ना करना,
कभी भी जैसे हम आपको समझा रहे हैं कि देखो कभी भी साधु संतों का अपमान ना करना। पर हुआ क्या, भगवान के एक पुत्र का नाम था सांब। क्या नाम था? भगवान के पुत्र का नाम क्या था? एक पुत्र का नाम था सांब। वो सांब नाम का बेटा पेट में कपड़ा बांध करके और घूंघट डाल करके बहू बन करके दुर्वासा ऋषि के पास चले गए और बाकी मित्र भी साथ थे और कहा, बाबा जी बताओ हमारी नई नवेली बहू को बेटा होने वाला है कि बेटी? लड़का को बहू बना लिया, पेट में कपड़ा बांध दिया थोड़ा बड़ा, लगे कि हाँ 7-8 महीने का बच्चा है। और कहने लगी बताओ बेटा होगा कि बेटी? क्या होगा? अब संत तो संत थे, त्रिकालदर्शी दुर्वासा समझ गए कि राम राम ये तो भगवान का बेटा कन्हैया था। ये भगवान का बेटा बड़े बाप की संतान होकर भी बताओ संतों का उपहास कर रहा है, संतों का अपमान कर रहा है। संतों को आया क्रोध और संतों ने शाप दे दिया, जाओ तुम पूछ रहे हो ना पेट से बेटा होगा कि बेटी? नहीं, ना तुम्हारे पेट से बेटा होगा ना बेटी, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। अब तो भैया सारे बच्चे डर गए, वो तो मजाक कर रहे थे, पर मजाक किससे करना है किससे नहीं करना ये भी तो विचार का विषय है। अच्छा, भगवान ने पहले समझाया था कि संतों का ब्राह्मणों का तिरस्कार ना करना, गाय का तिरस्कार ना करना। जब समझा चुके हैं तो आप समझ लेना चाहिए, आप बड़े हैं। अब जैसे हम आपको समझाएं कि संतों का अपमान ना करना और आप बाहर जाके संतों का अपमान कर दो, तो फिर हम तो समझाए ही थे ना आपको, फिर क्यों किया? फिर दंड मिलेगा तो भोगना। फिर मत कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था, हमने बताया था, भगवान ने समझाया था। अब गए वो और शाप मिला। अच्छा, पेट में साड़ी, वो साड़ी वाड़ी बांध रखी थी, सब कपड़ा हटाया तो उनके पेट से सचमुच मूसल निकला, क्योंकि शाप तो शाप। और मूसल निकला, चूरन करके फेंका। बच्चे डर गए, चूरन करके फेंक दिया, समुद्र में फेंका। तो चूरन करने से वही समुद्र की लहरों से किनारे लग गई और वहीं पे वह चूरन पटेरा नाम की घास के रूप में परिणत हो गया। बड़ी बड़ी घास भी ना बिल्कुल पैनी होती है, तो कुछ घास होती है जिससे कट जाते हैं लोग, पता? कुछ घास यदि लग जाए तो काट देती है चमड़ी को, देखा आप लोग? मजबूत घास, उसे पटेरा नाम की घास कहते हैं, मजबूत होती है, वो घास पैदा हो। और यह आपस में एक बार उन्मत्त हो गए शराब पी करके। सोचिए शराब कितनी खतरनाक है, जो आप लोग पक्ष लेते हैं कुछ लोग, शराब पीने से भगवान का अपना वंश खतरे में आ गया। शराब पीने से भगवान कृष्ण का अपना वंश खतरे में आ गया। तो आप शराब पियोगे तो आपका क्या होगा? भगवान ने समाज को ये प्रेरणा दी अपने ऊपर लेकर के कि देखो भाई, मैं परेशान हूं, प्रताड़ित हूं शराब से, यदि मेरे परिवार में भी कोई शराब पिएगा तो उसका इसी तरह सर्वनाश होगा। फिर तुम कौन हो? आपस में समाप्त होने लग गए, वंश शाप के कारण आपस में लड़ गए। भगवान कृष्ण के आगे 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त हो गए, केवल एक बचा, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ एक रह गए, जिनसे बाद में यादव परंपरा आज भी जीवित है। तो यह वह वंशावली। बाकी 56 करोड़ यदुवंशियों में एक हटा दीजिए आप, सांब और अनिरुद्ध पुत्र वज्रनाभ, उसको, बाकी सब आपस में लड़कर समाप्त। अच्छा, लड़े क्यों? गांधारी का शाप था।
गांधारी माँ ने कहा कि कन्हैया तुम चाहते तो हमारे बच्चे बच जाते लड़ने से, आपने रोका नहीं। भगवान बोले मैं शांति दूत बन के गया तो था, बोले नहीं, जाओ मैं आपको शाप देती हूं, जैसे हमारा वंश आपस में लड़कर मरा, आपका भी वंश आपस में लड़कर के मरेगा। भगवान को शाप मिल गया। अब शाप मिला मां का तो स्वीकार कर लिया। हम आपको केवल ये बातें इसलिए बताते हैं कि देखो, अति ना करना, मनमाना ना करना, वरना कोई भी क्यों ना हो, ये धरती, ये प्रकृति, नेचर, सबका हिसाब लगा ले। कौन बचा? भगवान कैसे हैं? सबको देख रहे हैं, आपस में लड़ते हुए, समाप्त होते हुए और मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही आप भी जीवन के हर समय को देखने के लिए तैयार रहिए। गुलाब देखते हो ना तो कांटे भी आपको देखने पड़ेंगे, सुख देखते हो ना तो दुख भी आपको देखना पड़ेगा, जीवन देखते हो ना तो मृत्यु भी देखनी पड़ेगी। आप जीवन देखते हो तो बड़े खुश होते हो, अरे बच्चा आया, बच्चा, बधाई हो बेटा हुआ, बेटा हुआ। जीवन देखा तो बड़े खुश हुए, और किसी की मृत्यु देखी तो बड़े दुखी हुए, अरे राम राम राम, भगवान ने क्या किया। जीवन देखने में प्रसन्नता थी तो मृत्यु देखने में दुख क्यों? ये ईश्वर का खेल है, जीवन मृत्यु। सुख देखा आपने, बहुत खुश हुए, वाह हम बहुत सुखी हैं, और दुख आया तो आप परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, आपने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। ये क्या है? सुखी हुए तब तो फांसी नहीं लगाई, सुखी हुए तब तो सेल्फास नहीं खाई, सुखी हुए तब तो परेशान नहीं हुए। जब सुखी हुए तो परेशान नहीं हुए, तो दुखी होकर के परेशान क्यों? यदि सुख ईश्वर का प्रसाद था तो दुख भी ईश्वर का। जो व्यक्ति सुख दुख, गीता में लिखा ना, समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख दुख और लाभ हानि में जो एक सी बुद्धि रखे, सुख दुख और लाभ हानि में एक सा सोचे, वही इंसान है, वही जीवन है। आप लोग परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। परिवर्तन को आप स्वीकार, अच्छा बताओ, परिवर्तन होगा कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ, परिवर्तन होगा। अब आप तैयार, रेडी नहीं, इसलिए कहता हूं हमारे भारत में रोज थोड़ी युद्ध होता है, लेकिन सेना युद्ध का अभ्यास रोज करती है। हमारे भारत में रोज युद्ध नहीं होता, पर हमारी सेना युद्ध की तैयारियां रोज करती हैं। क्यों? कि 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद हुआ, तो हम क्या उस दौर के लिए तैयार हैं? इसलिए आपसे कहता हूं, हर परिस्थिति के लिए आप तैयार रहा करें। हमसे सवाल करो, आपको क्या चाहिए? ना हमें वैकुंठ चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना साकेत चाहिए, ना भगवान का कोई धाम चाहिए। हम तो भगवान से यही कहते हैं, प्रभु हर बार दास अनिरुद्ध को इस धरती पर भेजना, और इन हाथों से, इस शरीर से इसी तरह प्रभु अपनी और अपने भक्तों की इसी तरह सेवा करवाइएगा। हर जन्म में हमें यही सेवा प्राप्त हो, भक्तों की और भगवान की। हर जन्म में कथा सुनने को मिले, कथा कहने को मिले, भगवान का नाम जपने को मिले, जपवाने को मिले, हर जन्म में सेवा करने को प्राप्त हो। ये शरीर
सेवा में। हम क्या करेंगे बैकुंठ में? देखो हम बोर नहीं हो जाएंगे बैठे बैठे? क्या करें, वहां कोई काम धाम नहीं है। वैसे सच बताएं, बैकुंठ से ही भगवान ने कहा होगा जाओ बेटा सेवा करके आओ, इसलिए यहां भेजा है। और प्रभु जहां भेज देंगे, हम ये नहीं कहते कि हमें बैकुंठ चाहिए, हम ये नहीं कहते हमें ये चाहिए। प्रभु जो हम तो आपके चरणों में समर्पित हैं, जो आप देना चाहें मर्जी आपकी, हम क्यों कहें हमें चाहिए। हमने तो अपने आप को आपके हवाले कर रखा है। अब आप जहां भेजना है, जेहि योनि जन्महु कर्म बस तहां राम पद अनुराग। रामचरितमानस पढ़ा करो, बाली का प्रसंग पढ़ना कभी। बाली, राम जी ने बाली को मारा, छाती पे बाण मतलब मारा, तो बाली पड़ा घायल, कह रहा है कारण कवन नाच मोहि मारा। राम जी को दया आई, राम जी बोले कि चल अचल करऊं तनु राखूं प्राणा। तू कहता है क्यों मारा क्यों मारा, चल मैं तुझे जीवन दान देता हूं। मैं राम हूं, मैं मार भी सकता हूं और बचा भी। अब मैं तुझे अमर बनाता हूं, बोल बनेगा? बाली बोला प्रभु मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था आपसे, मुझे अमर नहीं होना। शिकायत एक मजाक थी, यूं ही विनोद, मैं अमर नहीं होना चाहता। क्यों? अब यहां राम जी ने बाली से कहा बोल क्या चाहता, वरदान मांग। तू चाहेगा तो मैं तुझे अमर बना, तू कह दे मैं तुझे ब्रह्मा बना दूंगा। भगवान भगवान है ना, तू बोल बाली क्या चाहता है। तब बाली ने क्या मांगा वो पढ़ने लायक, वो सुनने लायक। बाली चाहता तो राम से मांग लेता कि मुझे ब्रह्मा बना दो, मुझे राजा बना दो, मुझे ये दे दो वो दे दो, धरती का राजा दे दो। क्या बाली ने कहा सुनने योग्य है। भैया आप आगे खड़े हो, पीछे वाली मैया बैठी है, क्या दिख रहा होगा? आपकी पीठ देखने आई है मैया, वो कथा सुनो। कहा बाली बोला अब नाथ करी करुणा विलोकहूं, देहु जो वर मांगहूं। अब सुनना, अर्थ बताना आप, मैं चौपाई पढ़ता हूं, दोहा। जेहि योनि, ये बाली बोल रहा है, जेहि योनि जन्महु कर्म बस तहां राम पद अनुरागहूं। बाली बोला प्रभु जेहि योनि, आप ऐसा वरदान दो कि अगले जन्म में मैं जिस भी योनि में जन्म लूं और कर्म बस मैं अपने कर्मों के कारण अगली बार जिस योनि में जन्म लूं तो राम पद अनुराग हूं, आपके चरणों में मेरा प्रेम मेरी प्रीति बनी रहे, बस ये वरदान दो। हे प्रभु मैं आपका प्रेमी बन करके प्रकट हूं, मैं कहता हूं जो बनाना है बनाओ। संत जन कहते हैं बनाना है तो नाली का कीड़ा बना देना, पर उस नाली का बनाना जिस नाली से बिहारी जी के स्नान का जल गुजरता हो। है ना? मधुमक्खी बनाना तो जरूर बनाना, पर वहां की जहां बिहारी जी के गले में पड़ी हुई माला का पराग लेने के लिए बैठ जाए मधुमक्खी, ऐसा। इसलिए वृंदावन के मर्म को, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। वैकुंठ भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, स्वर्ग वर्ग तो कुछ भी नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति करने वाले को, सेवा करने वाले को कुछ भी परहित वस जिनके मन माही, तेने कहूं जग दुर्लभ कछु नहीं। जो सेवा करते हैं,
भगवान की, भक्तों की, ऐसे लोगों के लिए ना स्वर्ग दुर्लभ है, ना वैकुंठ दुर्लभ है, ना भगवान दुर्लभ है। ऐसे लोगों के लिए धरती पर कुछ भी दुर्लभ किनके लिए? जो भगवान की, भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। इसलिए कहता हूं, भगवान का नाम जपना इससे भी श्रेष्ठ यदि कोई काम है, नाम जप से भी बड़ी कोई बात है तो सेवा। लक्ष्मण जी सेवा करते हैं कि नहीं? हाँ, आप लोग नाम जपते हैं, अच्छी बात है, सही रास्ते पर हैं आप, लेकिन नाम जप वाले साधक को सेवा भी करनी चाहिए। लक्ष्मण जी नाम जपते हैं राम का, बोलो हाँ, क्या सेवा नहीं करते? हनुमान जी जपते हैं राम का नाम, क्या सेवा नहीं करते? फिर अकेला पक्षी को उड़ने के लिए कितने पंख चाहिए? बोलो, 2, एक से उड़ेगा। एक पंख है नाम जप, तो दूसरा पंख है भक्तों की, भगवान की सेवा। ये दोनों पंख जब होंगे तब आप गगन चूमेंगे, तब उड़ान भरेंगे। एक पंख से कुछ ना होना। इसलिए हनुमान जी, शबरी माता, अच्छा ये बताओ, शबरी माता को राम मिले कि नहीं? बोलो हाँ। किसके बल पर मिले? क्या बल था? हैं? जोर से, जोर से, जोर से। गलत है। शबरी को भक्ति के बल पर नहीं, शबरी को भक्ति भी कैसे मिली? तो गुरु की सेवा से भक्ति और राम दोनों मिले। पहले क्या किया शबरी ने? पहले मतंग ऋषि के आश्रम में झाड़ू लगाती, जंगल से लकड़ी लाती, फिर गुरुजी की नजर पड़ी, कौन हो तुम? गुरुजी मुझे पता ही नहीं कौन हूं, आप बताओ मैं कौन हूं। मतंग जी बोले अच्छा, इतनी भोली थी कि उसे पूछा तुम कौन हो? बोले मैं कौन हूं, मुझे क्या पता, आप बताओ गुरुजी मैं कौन हूं। तब गुरुजी बोले आज से तू मेरी बेटी है, आज से तू मेरी। तो अब क्या गुरुजी मैं क्या करूं? इतनी अनपढ़, कुछ भी नहीं। गुरुजी मैं क्या करूं? गुरुजी बोले मैं हवन करता हूं रोज, यज्ञ। क्या करता हूं? तो यज्ञ की तू लकड़ी ला दिया कर। क्या क्या करती हो? यज्ञ की समिधा जंगल से ले आती और गुरुजी यज्ञ करते, और दूर बैठी गुरुजी को देखती, हमारे गुरुजी, गुरुजी। और गुरुजी ने एक दिन बोला, सबरी यहाँ अब देख मेरा टाइम आ गया है, मैं मरने वाला हूं। मतंग ऋषि बोले ये ऑन रिकॉर्ड कथा है, शबरी की कथा में। मतंग जी बोले शबरी अब मैं मर रहा हूं, मतलब मेरा टाइम आ गया। अब गुरुजी मृत्यु की सैया पे, मतलब मरना सन्न हो गए, मौत आ रही है। तो गुरुजी के पास सबरी आई, गुरुजी कहां जा रहे हो? सब लोग बोले गुरुजी की मृत्यु होने वाली है। तो शबरी आई, गुरुजी सब कह रहे हैं आप मरने वाले हो। गुरुजी मर के कहां जाओगे आप? जहां आप जाओगे हमें भी वहीं ले चलो, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। इतनी भोली बेचारी सबरी, उसे ये तक नहीं पता कि मरना क्या है। गुरुजी आप मर रहे हो तो हमें भी मार दो, हम जी के क्या करेंगे, आपके साथ चलेंगे। गुरुजी समझ गए कि बड़ी भोली है, पर गुरु सेवा की है, सारी जिंदगी इसने सेवा की। समिधा लाती, लकड़ी लाती, हाथ जोड़ के गुरुजी, अब गुरुजी चलें। गुरुजी के आश्रम में झाड़ू लगाना, सब सेवा करना, गुरुजी के लिए जो बन पड़े। गुरुजी बोले अच्छा तू राम राम जपना सबरी, तो श्री राम का जाप करना, तुझे राम का दर्शन होगा। मैं जा रहा हूं पर राम जी आएंगे, तुझे दर्शन देंगे। जी गुरुजी, आपकी गुरु वचनों पर क्या किया? भरोसा किया, और फिर जो माला जपा, श्री राम
राम। गुरुजी ने कहा है राम आएंगे, श्री राम श्री राम श्री राम, राम आएंगे। रोज इंतजार, गुरुजी ने तो कहा था राम आए, आज तो नहीं आए, अच्छा कल आएंगे। झाड़ू लगाती जंगल में, राम जी इस रास्ते से आएंगे, कांटा वाटा ना लग जाए। अब बताओ, केवल नाम जप था कि सेवा भी थी? बोलो बोलो। जंगल में झाड़ू लगाना और क्या था? गुरु वचनों पर भरोसा। गुरुजी ने कहा आज नहीं आए, अच्छा कल आएंगे। कौआ के बैठा, कौआ काव काव। शबरी, अच्छा राम आ रहे हैं क्या? शबरी कहती बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? शबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? अब शबरी राम राम राम। एक दिन सचमुच राम आ गए। शबरी की आंखों में कम दिखने लगा, बुढ़ापा था, रोज इंतजार, राम आएंगे राम आएंगे। और राम जी आ गए। राम आए। कौन हो आप? ये रास्ता तो मैंने राम के लिए संजोया था। राम जी बोले माँ देखो, शबरी नहीं जान रही है कि ये कौन है, स्वयं राम बता रहे हैं कि माँ तुम्हारे गुरु जी ने जिन राम के लिए कहा मैं वही राम हूँ। अब तो शबरी चरणों में गिर पड़ी और नेत्रों के जल से राम जी के पांव धो दिए। जमीन पर एक बिछा दिया जरा सी चटाई, यहां बिठाया। झोपड़ी में क्या व्यवस्था थी? बेर तोड़ कर ले आई, मौसम बेर का रहा, ले आई, राम जी को खिला रही है, टुकुर टुकुर देख रही है। गुरुजी ने कहा था आप आएंगे। देखो शबरी अभी भी किस पे भरोसा है? अभी भी वो ठीक से राम को नहीं जानती। अभी भी किसको जानती है? अभी भी वो गुरुजी को जानती है, राम जी। गुरुजी ने कहा था आप आएंगे। और राम जी का दर्शन करते करते शबरी के प्राण छूट गए। शबरी का अंतिम संस्कार राम जी, एक तो यह है कि शबरी तुरंत भगवान के भीतर समा गई। शबरी की दिव्य ज्योति अंतरात्मा कहां समा गई? प्रभु के भीतर। और एक भाव ये भी है कि माता की तरह राम ने पिता की तरह जटायु का अंतिम संस्कार किया और माता की तरह राम जी ने शबरी का अंतिम संस्कार किया। अब बताइए, भक्ति, आपने कहा शबरी को भक्ति के बल पर राम मिले, तो मैं आपसे पूछता हूं शबरी को भक्ति कहां से आई? भाई भक्ति से राम मिले माना मैं, पर भक्ति भी तो कहीं से आएगी। भक्ति के आने का रास्ता ही सेवा है, क्योंकि भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा की दूसरी सीढ़ी का नाम भक्ति, बेसिक सेवा है। जैसे श्रवण ने माता पिता की क्या की? श्रवण ने सेवा की, वह सेवा ही भक्ति बन गई। सेवा क्या बन गई? लक्ष्मण जी ने राम की सेवा की, सेवा ही क्या बन गई? विभीषण जी ने राम की सेवा की, सेवा क्या बन गई? इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल आश्रम में सेवा को चुना है, क्योंकि सेवा ही भक्ति बनती है। सेवा ही क्या बनेगी? इसलिए आप लोग क्या डायरेक्ट भक्ति चाहते हैं?
आपको सेवा एवा थोड़ी करनी है। कौन माँ के पांव दबाए? इतनी पढ़ी लिखी हूं, पांव दबाऊंगी बुढ़िया के? हाँ, पर गुरु जी ऐसी कृपा करो भक्ति मिल जाए। वाह, ये तो ऐसी बात हो गई कि सूर्योदय हुआ नहीं हो तुम्हें प्रकाश मिल जाए। क्या बिना सूर्योदय के प्रकाश मिलना है? सूर्य वाला। हाँ, तो बिना सेवा के भक्ति कैसे मिलेगी? और आपको यदि बिना सेवा के भक्ति मिल गई तो वो टिकने वाली नहीं है। भक्ति, सेवा वाली भक्ति टिकती है। इसलिए रैदास जी का नाम सुन लो। रैदास जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। कौन रैदास जी? जूता सिलते, झोपड़े में, झोपड़ा था उनका, ऐसे झोपड़ा होता ना कच्चा, ऐसे ऊपर लकड़ी वकड़ी रख दी और नीचे छांव में अपना जूता सिल रहे। जूता सिलते रैदास जी। लेकिन उनके यहां स्वयं भगवान आते, रैदास जी चरक कढ़ी भात खवाओ। रैदास जी की पत्नी कढ़ी भात खवाती और भगवान कढ़ी भात खाते रैदास जी। भगवान बोले, सुनो रैदास जी, ये सोना लो। ऑन रिकॉर्ड ये कथा में लिखा है, रैदास जी की कथा में। भगवान आए, बोले ये सोना लो, ये लो। और तुम क्या जूता सिलते रहते हो? ये सोना होना रखो, ऐस करो, हम भगवान तुम्हें सुख ही देना, मतलब सब सुख देना चाहते हैं, लो। रैदास जी भगवान को ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, पैसे का बड़ा घमंड है? ये रखो अपना सोना, आपका जब जी करे कड़ी भात खाने आ जाए और ये अपना सोना लो और जाओ। हम अपने जूते से मस्त खुश हैं। जूता सिल रहे हैं, भगवान दे रहे हैं कि सोना ले ले, जो चाहिए बेटा मांग। नहीं, जूता ही सिलेंगे। जूता सिल के अपने परिवार का गुजारा करेंगे। जो पैसा बच जाएगा उससे संतों की सेवा, भोजन करें। साधु जी आओ, भोजन करें। रैदास जी के यहाँ कढ़ी भात खाने बड़े बड़े राजा आया करते थे और राजा खा रहे हैं और रैदास जी जूता सिल रहे हैं। अपने कर्म को नहीं छोड़ा रैदास जी। और आपके पास तनिक पैसा आ जाए, काम पहले छोड़ते हैं। कर्म करते हुए जो भगवान की ओर देखता है उसकी भक्ति मजबूत होगी। कर्म ही छोड़ दोगे तो भक्ति रहेगी कहां? भक्ति को रहने की भी तो जगह चाहिए। भक्ति भी तो एक पात्र में रहेगी। दूध भरोगे किसमें? भाई, दूध भरने के लिए आपके पास कोई बर्तन तो चाहिए। तो भक्ति का दूध भरने के लिए पात्र क्या है? सेवा का पात्र। इसलिए कहता हूं, पहले अपने को पात्र बनाओ। पहले स्वयं को क्या बनाओ? जिस दिन आप पात्र बन गए उस दिन भक्ति लानी नहीं पड़ेगी। पात्र बनो तो सही, अपने आप भक्ति प्रकट हो जाएगी। उन्होंने भगवान से भी कुछ नहीं लिया। अच्छा, एक दिन भगवान ने क्या किया? वो पारस, भगवान तो भगवान है, पारस। अच्छा, जूता सिलने वालों के पास ना एक लोहे का वो होता है, 3 तरफ का उसका, नहीं, जिस पर रख के जूता रख के उसको मारते हैं, कील बिरंची वगैरह, वो 3 मुंह वाला होता है उसका, लोहे का, कुछ बोलते हैं उसको। भगवान आए साधु के रूप में और भगवान ने पारस मणि लाई और पारस मणि छुपा दी उसमें, वो लोहे का जो होता है। तो पूरा वो हो गया सोने का, और वो बहुत मतलब 10-15 किलो का होता है, जिस पर रख के जूता में नहीं मोची लोग मारते, वो अब 15 किलो सोना। रैदास जी रोने लगे, हे भगवान, आपने हमारा बड़ा नुकसान कर दिया। अब बताओ इतना पैसा कहां से लाए कि फिर लोहे का खरीदें? तो भगवान बोले, सोने का हो गया है। अरे सोने का हो गया, सोने में रख के जूता मारेंगे क्या? से जूते को सिलेंगे क्या? लोहे से काम होता, सोने से नहीं। सोना थोड़ी मार सह पाएगा।
अरे बोले सोना से बेच के कई आ जाएंगे, नहीं, हम व्यापारी हैं क्या? हम आपके भक्त हैं, हमसे व्यापार करा रहे हो, ये बेच दो वो बेच दो, हम व्यापार करें कि तुम्हारी भक्ति करें? रैदास जी उठाए सोने का वो और ले जाके गंगा जी में फेंक आए और बोले दोबारा वाना मत ये सब पारस वारस लेके, कड़ी बात खाओ चुपचाप। सोचो ये भक्त हैं। भक्त कौन? अरे जिसे भगवान से भी कुछ ना चाहिए वही ना भक्त। जो भगवान से चाहे वो काय का भक्त है? ये है भक्त। इन्हें बैकुंठ भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, कुछ भी। प्रेम चाहिए। प्रभु हम आपसे प्रेम करते, हम जूता सिलें कोई दिक्कत नहीं, पर प्रेम भगवान, आंसू भगवान की याद में बहते रहे। हम झाड़ू लगाएं, हमें बड़ा आदमी नहीं बनना, पर प्रभु आपके प्रेम में रोती रहूं या रोता रहूं बस। आजकल भक्ति लोग इसलिए भी करते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए। भक्ति बहुत अच्छी चीज है, पर भक्ति आती कैसे है ये सोचा है कभी? सेवा से आती है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करो, भक्ति आएगी। गुरुजनों की सेवा करो, भक्ति आएगी। गाय की सेवा करो, कुत्ता बिल्ली जीव जंतुओं की सेवा करो। हर जीव में परमात्मा का दर्शन करके भोजन कराओ, रोटी दो, किसी का सहारा बनो। पैसे कमाओ पर अपने लिए नहीं। रैदास जी पैसा जूता बेच के कमाते, जूता सिल कर कमाते, अपने घर का जो गुजारा ठीक है, बाकी से सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध, एक पत्नी, एक बहू अपने सास के लिए भोजन बना रही थी। बहू सास के लिए भोजन, और सास के पांव में जरा तेल लगा रही थी, कोई दर्द वर्द रहा होगा। तो पत्नी, एक बहू जो अपने सास के पांव में तेल लगा रही और बढ़िया भोजन करा रही। तभी उस बहू की बहन का फोन आया, बहन क्या कर रही हो? तो बहन ने बोला कि मैं अपनी सास के पांव में तेल लगा रही हूँ। तो बहन बोली राम 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 राम, इतनी पढ़ी लिखी है और तू पांव में तेल लगा रही है? पिता ने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली और तू पांव में तेल लगा रही है, वो भी सास में। लो भैया, उसकी बहनों ने उसका दिमाग घुमा दिया कि यार बात तो सही, मैं पढ़ी लिखी हूँ, ये तेल भी लगाना पांव दबाना तो गवारों के काम है। तो हाँ, उसने कहा कि अब तो मैं, भैया तू मरती रहा, मैं चली। झोला उठाई भाग गई। बोले बहनें जैसा कहेंगी वैसा करूं। फिर वो काम धाम करने लग गई अपना मस्त। अब का सास सास की सेवा थोड़ी करेंगे, पैसा कमाऊंगी, बिंदास जिंदगी जीऊंगी। सबको पैसा चाहिए, सबको अपनी लाइफ बिंदास जीनी है, सेवा किसी को नहीं करनी। पर बहू आएगी तो उम्मीद करनी है कि ये मेरी सेवा करे, पर खुद बहू बन के सेवा नहीं करना। इसलिए कहता हूं, ईश्वर के घर में क्या है, हिसाब बराबर है। जैसा आप करते हैं वैसा आप पाते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, आप कितने लोग भारत माता से प्यार करते हैं? यदि भारत माता से प्यार है तो भारत की व्यवस्थाओं को बनाए रखना है, तो वही आपको पकड़ना पड़ेगा जो परंपराएं थी। क्या कहते हैं? बेटे को श्रवण कुमार बनना ही पड़ेगा, इसके बिना पाते। इसलिए हम आपसे कहते हैं, आप कितने लोग भारत माता से प्यार करते हैं? यदि भारत माता से प्यार है तो भारत की व्यवस्थाओं को बनाए रखना है, तो वही आपको पकड़ना पड़ेगा जो परंपराएं थी। क्या कहते हैं? बेटे को श्रवण कुमार बनना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई भी बाप बेटे की व्यवस्था नहीं बनेगी। बोलो हाँ, बन जाएगी भैया। कल आपका बेटा होगा, वो आपकी सेवा ना करे, उसका बेटा उसकी ना करे, तो कहां जाएंगे इस देश के बूढ़े? इसलिए हर घर में श्रवण कुमार चाहिए। बोलो हाँ, हर घर में पतिव्रता नारी और चरित्रवान पुरुष चाहिए।
जिसका आज लगभग अभाव है, कोई सेवा नहीं करना चाहता, कर
संसार के लिए रोना बुरी बात है। अच्छा, रोना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जोर से, जोर से। संसार के लिए रोना बुरी बात है। संसार की याद में रोना बुरी बात है, पर भगवान के लिए और भगवान की याद में रोना अच्छी बात है। भगवान के लिए जो रोते हैं वही तो भक्त हैं। जो रोए ना काहे का भक्त। इसलिए 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। भगवान कह रहे हैं 2 दिन का मैं बोल के आया। मैं कह के आया था कि 2 दिन में आऊंगा, पर नहीं आया। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं, कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव, 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 तुम जल्दी से जाइयो, मिल करके आओ जाए कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव उद्धव गावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव, उद्धव वृंदावन जइयो। जाओ उद्धव, और मैया से कहना कि मुझे याद करके इतना रोया ना कर। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जाइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सावरो। याद करत तेरो सावरो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव जी बोले अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूं। अब मथुरा से चले, मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। पिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी वृंदावन आए। वृंदावन की इस पावन धरती को देखकर यहाँ प्रेम का दर्शन उद्धव जी ने किया। मैया से मिले, रात बीत गई बात करते करते, कृष्ण की चर्चा। मैया तो मानो पागल हो गई हैं। कन्हैया आ गया क्या? उद्धव को देखकर दौड़ पड़ी, कन्हैया आ गया, गले लगाया। बाद में उद्धव जी ने कहा मैं तो उद्धव हूँ मैया। अब तो मैया रोने लगी, लाला क्या मेरा कन्हैया नाराज हो गया है? क्या उसे मेरी याद नहीं आती? क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो हमारा कन्हैया हमें छोड़कर चला गया? देखो मैया के पास जब कन्हैया थे ना, तब मैया कई बार कन्हैया को छोड़कर अपना काम करती थी। लेकिन अब कन्हैया जब नहीं है
तो हर पल केवल कृष्ण का स्मरण है। मेरी माँ, यही है भक्ति। ये गोपियां मैया ऐसा आचरण करके हमें बता रही हैं कि भगवान की याद में ऐसे ही रहा करो, ऐसे ही तड़पा करो। मैया जैसे तड़प रही हैं, जिस पल्ले में कभी कन्हैया झूला करते थे, खाली पल्ला झूला रही हैं। कन्हैया कब तक सोएगा, जागना नहीं है, कब तक जागेगा, सोना नहीं है। लोग समझते मैया पागल हो गई है, खाली पल्ला झुलाती रहती है। पर क्या बताऊं, वो मैया को तो ऐसी लग रहा है कि पल्ले पे अभी भी कृष्ण है। प्रेम, प्रेम तो अंधा होता है ना मेरी माँ। प्रेम कैसा होता है? अंधा। अच्छा, प्रेम को अंधा क्यों कहते हैं? उत्तर है आपके पास? प्रेम को अंधा क्यों कहते हैं? जानते हैं? प्रेम अंधा कब से हुआ? कब से हुआ बताओ? प्रेम के अंधे होने की भी एक कथा है। प्रेम अंधा कहां हुआ, आओ इसकी कथा सुनाता हूं। ये कथा आपके घर से स्टार्ट होती है। प्रेम के अंधे होने की भी एक कथा है। प्रेम अंधा कहां हुआ, आओ इसकी कथा सुनाता हूं। ये कथा आपके घर से स्टार्ट होती है, आपकी माँ से। जब आप पहली बार जब आप अपनी माँ के पेट में आए, जब आप अपनी माँ के कहाँ आए? पेट में। जब पहली बार आपकी माँ को पता लगा कि मेरे पेट में बच्चा है, उसी दिन से माँ ने आपसे प्रेम किया। जब आप माँ के पेट में आए, उसी दिन से आपकी माँ ने आपसे प्रेम किया। और माँ ने ये नहीं देखा था कि मेरा बच्चा अंधा है कि लंगड़ा है, बहरा है कि गूंगा है। जैसा भी है, जिस माँ का बेटा लंगड़ा होता है ना, माँ उस लंगड़े बेटे से भी तो प्यार करती है। जिस माँ का बेटा अंधा होता है, उस अंधे पुत्र से भी माँ प्यार करती है। माँ ने बच्चे को देखा नहीं, पर प्यार स्टार्ट हो गया। तभी से कहा गया कि प्यार अंधा होता है, बिना देखे प्यार। अपनी संतान से माँ बिना देखे प्रेम करती है। कहाँ देखती है? पेट में है तो भी उसका प्रेम है, अपने उस पेट के बच्चे के लिए। आज तो चलो मशीनें आ गई, अल्ट्रासाउंड इत्यादि से सब दिख जाता है, पर एक जमाने में तो जब तक बच्चा बाहर नहीं आता तब तक देखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी प्रेम था। तब से प्रेम अंधा है। और मैं आपसे कहता हूं कि प्रेम अंधा ही होता है। और यदि आंख वाला प्रेम हो गया तो वो चतुर प्रेम है, वो स्वार्थी प्रेम है। और मैं आपसे कहता हूं, अंधा प्रेम यदि किसी से करना तो केवल भगवान से अंधा प्रेम करना। भगवान को भी नहीं देखा कुछ लोगों ने, बच्चे को भी नहीं देखा, पर माँ ने बच्चे को बिना देखे प्रेम किया। ऐसे भगवान को भी वैसे ही प्रेम करना जैसे माँ पुत्र से करती। गोपियां मैया प्रेम करती है तो खाली पल्ला झुला रही है। रात बीत गई बात करते करते, कृष्ण कब आएंगे? मैया मुझे भेजा है। उद्धव, लगता है मैंने उसे उखल से बांध दिया था, इसलिए नाराज हो गया है। अब कहना कि मैं कभी आन को भी नहीं देखा। कुछ लोग था, तब तक देखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी प्रेम था। तब से प्रेम अंधा है। और मैं आपसे कहता हूं कि प्रेम अंधा ही होता है।
और यदि आंख वाला प्रेम हो गया तो वो चतुर प्रेम है, वो स्वार्थी प्रेम है। और मैं आपसे कहता हूं, अंधा प्रेम यदि किसी से करना तो केवल भगवान से अंधा प्रेम करना। कई जगह कहा जाता है कि महिलाएं नारियल नहीं फोड़ सकती। यह बात इतनी बार दोहराई गई है कि अब यह सच जैसे लगने लगी है। मंदिर हो या कोई शुभ काम हो, अक्सर हमने देखा है कि नारियल फोड़ने का काम पुरुष ही करते हैं और महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है। यही से सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती या उन्हें करने ही नहीं दिया जाता? नारियल को हिंदू पूजा में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे फोड़ना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि अहंकार को तोड़ने और भगवान के सामने समर्पण करने का प्रतीक है। जब कोई नारियल फोड़ता है तो वह अपने अंदर के घमंड, अहंकार और नकारात्मकता को त्यागने का संकेत देता है। लेकिन धीरे धीरे इस पवित्र क्रिया के साथ एक सोच जुड़ गई कि यह काम सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का है। पुराने समय में समाज की संरचना अलग थी। महिलाओं को कोमल माना जाता था और उन्हें कई शारीरिक कार्यों से दूर रखा जाता था। नारियल फोड़ना भी एक ऐसा काम समझा गया जिसमें ताकत लगती है और इसी वजह से इसे पुरुषों तक ही सीमित कर दिया गया। धीरे धीरे यह सोच परंपरा बन गई और परंपरा इतनी मजबूत हो गई कि लोग इसे धर्म का नियम ही मानने लगे। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा कि इसका असली आधार क्या है? आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। वे हर चुनौती को पार कर रही हैं, हर जिम्मेदारी को निभा रही हैं। तो फिर पूजा जैसे पवित्र कार्य में उन्हें पीछे क्यों रखा जाए? क्या भक्ति में भी कोई भेदभाव हो सकता है? भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका मन, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण, न कि आप पुरुष हैं या महिला हैं। और सच तो यह है कि नारी स्वयं शक्ति का रूप होती है। वह जीवन देती है, सृजन करती है और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखती है। तो जिस नारी में इतनी शक्ति है, उसे किसी भी पूजा से दूर रखना कैसे ही सही हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में कहीं धर्म में लिखा है कि महिलाएं नारियल नहीं फोड़ सकती? असल में शास्त्रों में ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं मिलता जो महिलाओं को नारियल फोड़ने से रोकता है। यानी यह कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन समय के साथ बनी एक सोच है। तो अगली बार जब आप यह सुने कि महिलाएं नारियल नहीं फोड़ सकती, तो बस एक ही बात याद रखें कि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता और भगवान के सामने सभी बराबर होते हैं दोस्तों।